मीडिया में बताने से नहीं होगा। ये दलित चौपाल लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप आए, किसी को इलाज कराना होता है तो वो भगवान भरोसे रहते हैं, दूर दराज जाना पड़ता है। यहाँ पे उनका इलाज कराना होता है तो भाई वो रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो भगवान भरोसे है। बिहार सरकार की असलियत दिखाने के लिए आए हैं कि भाई एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता क्या है। तो इन 5 पांडवों से हम कहेंगे कि भाई सत्ता में आने के लिए तो ये लोग किसी को भी गिरवी रख सकते हैं। साल का आगमन आप यहाँ बक्सर से कर रहे हैं, लहना गाँव से, आखिर क्यों? देखिए, यहाँ हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि एक दलित संवाद किया जाए, दलित चौपाल लगाया जाए। प्रदेश की समस्या है, हम लोग बताते हैं किस तरीके से प्रदेश में कानून व्यवस्था, किस तरह से बीमारू सरकार चल रही है, किस तरह से शिक्षा व्यवस्था, बीपीएससी के पेपर लीक, ये सारी चीज़ें एक स्टेट लेवल की हैं, ये राज्य स्तरीय चीज़ें हैं। लेकिन गांव में किस तरीके से अभाव है जो मूल ज़रूरतों का, ये दिखाना, ये बताना सिर्फ मीडिया में बताने से नहीं होगा। ये दलित चौपाल लगाने का मुख्य उद्देश्य ये था कि आप आएँ, हमारे मीडिया साथी भी आए, हम भी आए और आप देख लीजिए। आप यहाँ जहाँ खड़े हैं, यहाँ सड़क आप देख लीजिए। यहाँ पे कभी सड़क नहीं बनी। यहाँ बच्चे हैं, आप शिक्षा आप स्टूडेंट्स आए थे, स्कूल नहीं है। वो कह रहे हैं सर 5वीं के बाद हम पढ़ नहीं सकते हैं, उसके बाद नहीं, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे कभी भी एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आज तक नहीं खुला है। किसी को इलाज कराना होता है तो वो भगवान भरोसे रहते हैं, दूर दराज जाना पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग ने ये निर्णय लिया कि भाई हम लोग बोलते हैं तो सरकार आंकड़े गिनाने लग जाती है कि हमने इतने घर बनाए, हमने इतने शौचालय बनाए, हमने ये किया, हमने वो किया। हमने कहा भाई चले आप गांव की तरफ चलते हैं और इन्हें सच्चाई हम दिखा देते हैं कि भाई क्या है, इनका मुकट्टा हटा देते हैं जरा। यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो कहते हैं कि गांव-गांव सड़क, गली-गली सड़क हम बनवाए हुए हैं, ये सारा गलत है। सही आप देख लीजिए जहां हम हैं, ये हमको सड़क यहाँ से जरा ढूंढवा दीजिए कि यहाँ सड़क है कि नहीं है। ये हमारे पीछे झोपड़ी है, ये खपरा का मकान है, ये हमको बता दीजिए भाई किनका है। यहाँ पे किसके पास, हम तो बहुत लोगों से मिले, वो लोग भी कहे कि भाई हमारे पास ज़मीन नहीं है। यहाँ पे उनका इलाज कराना होता है तो भाई वो रात में अगर कोई बीमार पड़ गया तो भगवान भरोसे है कि यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है, रास्ते टूटे हुए हैं, यहाँ पे पक्का सड़क नहीं है, क्या करेगा। यानी कि प्रिंस जी आए हैं यहाँ बदलाव की नीति लेकर के। बदलाव की नीति लेकर आए हैं, यहाँ हम लोगों से बात करने आए हैं, उनको बताने आए हैं और पूरे बिहार को, पूरे देश को बिहार सरकार की असलियत दिखाने के लिए आए हैं कि भाई एक्चुअल में है क्या, वास्तविकता क्या है। ये सिर्फ आप मीडिया के आगे आके खाली रिबन काट के उससे काम नहीं चलेगा। गांव में देखिए, गांव में मूल ज़रूरतें की चीज़ें पहुंची कि नहीं पहुंची हैं, पेपर पर तो दिखा देते हैं कि हमने ये काम किए, हमने ये बना दिया। क्या वो गाँव तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा, कहाँ करप्शन हुआ, कहाँ पे चीज़ें गलत हुई, उसको हम भंडाफोड़ करने के लिए बिहार सरकार को। चिराग जी आज चुनावी शंखनाद किए हैं, क्या कहेंगे आप? अब वो लोग, चुनाव तो आ ही गया है, शंखनाद तो उनको करना ही है। उन पर हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। उनको हम कहेंगे कि इस तरीके से एक बार शंखनाद कर ही दिए हैं और उनके पार्टी के लोग भी कर ही दिए हैं, गठबंधन के लोग कर ही दिए हैं। 5 पांडव अपने आप को बोलते हैं। तो इन 5 पांडवों से हम कहेंगे कि भाई सत्ता में आने के लिए तो ये लोग किसी को भी गिरवी रख सकते हैं। इनका तो जिस तरीके का इतिहास रहा है। लेकिन आप आइए, गांव में आइए, हम तो इनके गठबंधन साथियों को कहेंगे, शंखनाद कर दिया ना उन्होंने, अब गांव में जाएं, सरकार है ना ये जी, गांव में जाएं और गांव में जाके ये नहीं कहें कि हम ये देंगे, गांव में जाके ये बोले हमने ये दिया आपको, और फिर देखते हैं जनता का क्या जवाब आता है। देखिए, आप सुन रहे थे प्रिंस राज पासवान जी को और वो बता रहे थे लहना गांव में खड़ा होकर के बिहार की जन समस्याओं को।